एवरीवन गाइस, जून का एंड और जुलाई का मंथ आ गया है। गार्डनिंग वर्क, गार्डन के सारे काम आपके पास पड़े हुए हैं। आप नए फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट जो करना चाहते हैं अपने मन की कीजिए। 80 से 90% आपको सक्सेस मिलेगा। अभी आपको वर्क करना है। देखिए, मैंने तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी है। बहुत सारे फ्रूट प्लांट ऐड कर लिए हैं, बहुत सारे प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी है और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई हूँ। और आशा करती हूँ आप सभी भी अपने पौधों के साथ, अपने गार्डनिंग के साथ मस्त और व्यस्त हो गए होंगे। गाइस, जून का महीना और जून के महीने में आपको बहुत सारे गार्डन वर्क करने होंगे। सो आई होप आप लोग भी मेरे तरह व्यस्त हो गए होंगे अपने गार्डन के साथ, अपने पौधों के साथ। देखिए, जो ओवरग्रोन हो गए हैं, रूट रॉट हो गए हैं, उनका मेंटेन करना अभी सही समय है। लेकिन हाँ, आपके पास अगर लगातार बारिश हो रही है तो आप हार्ड प्रूनिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और डर लगता है। देखिए, हमारे यहाँ लगातार बारिश तो हो रही है, लेकिन वो जो पूरे दिन रात होती है उस तरह से नहीं, गैप भी मिल रही है, धूप भी निकल रहा है। तो मैंने ये देखिए अपने प्लांट्स को रिपोर्ट और प्रूनिंग दोनों ही, रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों ही शुरू कर दी है। ये देखिए, ये एक मलबरीज़ है। पहले इसको मैंने प्रून कर दिया है। प्रून इसलिए क्या, पहले क्योंकि बारिश से इसकी मिट्टी गीली हो चुकी थी। आप इस सब का बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी पॉट्स की मिट्टी गीली हो गई है तो आप उसको निकालने का कोशिश नहीं कीजिएगा। हाँ, बहुत ही एक्सपर्ट हैं तो वो तो उनके लिए तो ये सजेशन है ही नहीं। तो आप गीली मिट्टी है आपका पॉट्स, तो उसको निकालना नहीं है, उसको रिपोर्ट नहीं करना है। तो गीली होने के चलते मैंने इनको पहले प्रूनिंग कर दिया और ये पहले ही मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था। इसके बाद रिपोर्टिंग के थोड़े दिनों बाद इसकी कटिंग भी कर दी। ये एक मेरा कामनी, और कामनी के साथ ये होता है, इसकी जो ब्रांच होती है ना, बहुत ही सख्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको रिपोर्ट करना बहुत लेंदी काम हो जाता है। और इसके साथ ये जो देख रहे हैं, ये एक चेरी है, ये चेरी है, ये कामिनी है। चेरी का भी ब्रांच उतना ही सख्त होता है और कामिनी का भी। और इस कामिनी को मैंने अभी सिर्फ प्रून किया है। इसके भी मिट्टी पॉट्स के गीले थे, सो मैंने इसको अभी रिपोर्ट नहीं किया है। बस रिपोर्ट इस बड़े वाले जो रेगुलर कामिनी है और ये जो आपका चेरी का प्लांट है, इसको कर दिया है। और ये देखिए, ये एक दुरंता का पौधा है, इसको भी मैंने रिपोर्टिंग भी इसकी हो चुकी है और इसकी कटिंग भी हो चुकी है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा तो ये फुटा भी लेने स्टार्ट कर दिया है। अब ये नई नई पत्तियां निकालेगा और अच्छे से ग्रोथ में आ जाएगा। बात देखिए, सभी बोगनविलास जो है ना, इस तरह से ओवर ग्रोन हो गए होंगे आपके पास भी। ओवर ग्रोन होने से यही एक होता है, इसका शेप भी बदल जाता है, ये अजीब शेप में भी लगने लगता है और आपको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है। तो अभी सही वक्त है, जून तक आपके पास टाइम है। आपने अगर प्रूनिंग नहीं किया है, इसको सही शेप नहीं दिया है, तो प्लीज़ आप लग जाइए अपने बोगनविला को सही शेप देने के लिए। मैंने स्टार्टिंग की थी, मेरी कटर ही टूट गई, सो ब्रेक करना पड़ा मुझे। जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता होता है कि ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। कभी कटर टूट जाएगा, कभी क्या होगा। सो इन सब से तो आपको जूझना ही है। मैं इनका ये देखिए कटिंग स्टार्ट कर ही रही थी ये, और मैं इन सबको कटिंग भी कर दूँगी। आप भी शुरू हो जाइए। ये मेरे रजनीगंधा में अभी फ्लावरिंग हो रहा है, ये देखिए। और एक काम आप अपने मैंगो के ट्री में भी कीजिए। आपके मैंगो के ट्री को आप अभी, अगर वो उसके पॉट सूखे हुए हैं तो आप इसमें काम कर सकते हैं। इसको अच्छे से फीडिंग कराना हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा इसको देना हो,
वर्मी कंपोस्ट वगैरह अभी आप दे दीजिए। इसके बाद जोर की बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप कुछ नहीं दे पाओगे। ये देखिए मैंने शुरुआत कर दी है इस तरह से। एक बार में तो मैं सारा काम नहीं कर पाती, मैं थोड़े थोड़े से इंस्टॉलमेंट में करती हूँ सारा काम। ये मैं दिखाऊँ आपको, पहले मैं 2 डॉगी की वीडियोस डाला करती थी, एलेक्स और हैप्पी। एलेक्स हमें छोड़कर जा चुका है, वो उसकी डेथ हो गई। मेरे सारे पेट्स बहुत बीमार पड़ रहे थे। अब ये उसकी मॉम है हनी और वो हैप्पी है। देखिए ये कैसे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। इनको देखिए, हनी और हैप्पी का मस्ती। गाइस ये मेरा एप्पल का प्लांट, और देखिए इस तरह से बुरी तरीके से रूट बॉन्ड हो गया है। और हमारे यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। ये रूट बॉन्ड हो गया है और इस रूट बॉन्ड को मुझे हटाना है पूरी तरीके से, और मैं हटा रही हूँ। इसका रूट बॉन्ड होने की वजह से इसमें फ्लावर आए थे पूरा भर भर के, फ्रूट बस 2 ठो लगे, उसमें भी दोनों फ्रूट भी झड़ गए थे। तो इस तरह से अगर आपको लग रहा है आपका प्लांट फ्रूट ड्रॉप कर रहा है, फ्लावर ड्रॉप कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसको रिपोर्ट कर दीजिए, या जो रूट बॉन्ड हो गया है नीचे उसको थोड़ा सा ओपन कर दीजिए इस तरीके से मेरे जैसे, और इस पर कुछ खाद बायो फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। ये आपका फिर से ग्रो करेगा और फ्रूटिंग से भर देगा आपको। गाइस मेरे चैनल लंग तिथि गार्डन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए भी थैंक यू एंड धन्यवाद।